तो आज हम ग्राफ में तीसरा जो इसका लेक्चर है, तो तीसरे लेक्चर के कुछ इसके एप्लीकेशन देखेंगे और फंक्शंस के जो टाइप होते हैं उनकी ही बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं फंक्शन की टाइप की बात करना चाहूँगा। तो इसमें सबसे पहले बात होगी फंक्शंस की टाइप की, और फंक्शन क्या होता है आप जानते हैं, और ग्राफ से भी इसको चेक कर लेते हैं। पहले वही वाला प्रोसेस देख लेते हैं। कोई भी किसी भी रिलेशन का हमें ग्राफ दिया हो और ये पता करना हो कि ये फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा या नहीं, तो इसके लिए हम उस ग्राफ को बना लेते हैं और वाई एक्सिस के पैरेलल में कोई लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर फंक्शन को रिलेशन को एक से ज़्यादा जगह कट कर रही है तो वो दिया गया रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। फंक्शन यानी वाई को एफ एक्स हम तभी लिख सकते हैं जब वर्टिकल लाइन टेस्ट में ये एक ही जगह कट कर, अर्थात एक्स की यूनिक वैल्यू पर, एक्स की एक वैल्यू पर आपको एक ही वाई मिले। ये नहीं होना चाहिए कि एक एक्स पर वाई की दो वैल्यू हो जाएंगी, तो ये फिर आपका फंक्शन शो नहीं करेगा। यूनिक एक्स की यूनिक वैल्यू पर वाई की वैल्यू यूनिक होना चाहिए। एट एवरी एक्स द वैल्यू ऑफ वाई शुड बी यूनिक। एक से ज़्यादा वैल्यू अगर मिलेगी तो फिर वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। इस तरह भी देख लेते हैं। अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर में दिया है किरमित युग्म में जब ऑर्डर्ड पेयर देगा तो आपको इस तरह ए बी ई एफ कुछ भी पॉइंट देगा। तो कोई भी जो पहले वाले अवयव हैं ये रिपीट नहीं होना चाहिए। ये रिपीट नहीं होंगे तो फंक्शन हो जाएगा ही, अदरवाइज वो कोई रिपीट है तो फिर फंक्शन नहीं होगा। अब हम इसमें आगे टाइप देखते हैं फंक्शन की, और इसका मतलब ही समझते हैं। ये ज़्यादातर सवाल में हमें गिवन होता है एफ सच दैट ए टू बी। तो ये कहलाता है कि एफ एक जो फंक्शन है वो इस तरह है कि उसका रिलेशन ए से बी में है। ये जो ए लिखा होता है ये हमेशा डोमेन होगी, हमेशा के लिए रहेगा ये, और ये होती है कोडोमेन। ये रेंज नहीं होती है, कोडोमेन बोलते हैं सह प्रांत। तो यही किसी केस में रेंज बन जाता है। जब भी रेंज बनेगा तभी फंक्शन ऑन टू होता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये कोडोमेन होगी। रेंज अगर लिखनी है तो फंक्शन से ही निकलेगी जो फंक्शन के बिन होगा। तो जनरली सवाल में लिखा होता है सच दैट आर टू आर, तो इसका मतलब है इनपुट में हम रियल नंबर दे रहे हैं तो आउटपुट में जो मिल रहा है वो रियल के पैरेलल में ही मिल रहा है। तो इसके हम एग्जाम्पल लेंगे और इसके बाद एनसीईआरटी के भी कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो मैं तीनों फंक्शन टाइप की बात कर लूँ। सबसे पहले आता है आपका 1 1, और फिर आता है आपका 1 1 अगर नहीं है तो मैनी 1 होगा। मैं अभी खास फंक्शंस की बात कर रहा हूँ। ऑन टू तो मुख्य यही है, अगर 1 1 नहीं है तो मैनी 1 होता है, 1 1 नहीं है तो मैनी 1 होता है, और ऑन टू नहीं है तो फिर इन टू होगा। तो आपको मुख्य रूप से 1 1 और ऑन टू याद रखना है। अगर 1 1 ऑन टू दोनों है तो बाइजेक्टिव होता है। तो क्रमशः इनको देखते हैं कैसे चेक करेंगे। दो ही चीज़ें आपको याद रखनी है इसमें मुख्य रूप से। सबसे पहले 1 1 देख लेते हैं। 1 1 फंक्शन मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है प्रत्येक एक्स पर वाई की वैल्यू भी अलग अलग हो, और ऐसा ना हो कि दो एक्स पर वाई की एक ही वैल्यू मिले, यानी 1 to 1, 1 का रिलेशन 1 से ही हो, एक का रिलेशन एक से हो, रिपीट ना हो कोई भी वैल्यू। और एक इसका हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है। अगर हम जो भी हमें फंक्शन गिवन है उसका हम ग्राफ बना लें, और ग्राफ बनाने जैसे मान लीजिए गिवन है आपको एफ एक्स बराबर 4ax, तो ये इस तरह होगा। और फिर हम वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करेंगे एक्सिस के पैरेलल। अगर एक से ज़्यादा जगह कट नहीं कर रही है, एक ही जगह एट मोस्ट कट कर रही है, तो 1 1 हो जाएगा। और मैथमेटिकली ये कह सकते हैं कि एफ एक्स 1 जो भी एफ एक्स होगा, एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 करने से हमें क्या मिलेगा, एक्स 1 बराबर एक्स 2। वन वन के कुछ उदाहरण देखते हैं और फिर
इसमें आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें वन में आपका कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, ये फंक्शन है। तो एक्स क्यू का ग्राफ भी आप जानते हैं इस तरह होगा। तो यहाँ पे हम कोई भी लाइन खींचें एक्स एक्सिस के पैरेलल एक ही जगह कट करेगी एटमोस्ट, तो इस तरह का हमेशा ही वन फंक्शन हो जाएगा। और इनफैक्ट और इसको जनरलाइज करने की कोशिश करें तो एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस बी, इस टाइप का कोई भी फंक्शन होगा तो वो हमेशा वन होगा, क्योंकि इसका हम ग्राफ रफ स्केच बनाए तो ये बी शिफ्ट होगा, ए एक्स क्यू का आपका उसी तरह होगा, तो ये इस तरह आप बना सकते हैं इसे, तो ये हमेशा वन रहेगा। और कुछ फंक्शन है जो सदैव वन होते हैं, जैसे आपका लॉग एक्स है, ई घात एक्स है, ये सब वन फंक्शन है। एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, ये भी वन होता है और कभी भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। और लॉग एक्स है, इसी बना देते हैं, ये लॉग एक्स तरह होता है, ये भी एक ही है, वन है। वन देखने का मतलब है कि प्रत्येक रियल एक्स पे, डिफरेंट एक्स पे वाई भी डिफरेंट मिले। वाई एक एक्स पे कभी भी दो वाई नहीं मिलने चाहिए, और अगर एक्स बदलने पे वाई भी बदल रहा है तो इसका मतलब एक ही हो जाएगा। और अगर ग्राफ पता है तो फिर तो बेस्ट है कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से आप आसानी से इसको चेक कर सकते हैं एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन ड्रॉ करने पर। अब और जरा इसमें आगे बढ़ते हैं वन में। हाँ, और फिर अगर वन नहीं है तो फिर ऑन टू होगा, वन नहीं है तो मैनी वन होगा, इसलिए मैनी वन को आपको अलग से सीखने की जरूरत नहीं। एक एग्जाम्पल और कंसीडर करते हैं, इस टाइप का कोई फंक्शन हो ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, लीनियर फंक्शन यहाँ हो और डिनोमीटर में भी हो, और इस टाइप का भी हो ए एक्स प्लस बी, ये भी ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इस रूप के दोनों फंक्शन हमेशा वन होते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में हम बनाएंगे भी इन्हें। जैसे एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स का इस तरह बनता है। तो इसमें हम कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पैरेलल तो एट मोस्ट वन पॉइंट पे ही कट करेगी। तो इस टाइप का कोई भी ग्राफ है, इवन और थोड़ा सा इसमें हम चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दें, के अपॉन के टू एक्स, ऐसे कोई भी अचर भी आ जाएंगे तो भी ये वन रहेगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। और इन जनरल जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं अपने पूरे डोमेन में, ये कभी वन नहीं होते हैं। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर पूरे उसके डोमेन में बात करें तो कभी भी वन नहीं होते हैं। इन्हें अगर वन बनाना है तो फिर हमें डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना होता है। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो अपने डोमेन में कभी भी वन नहीं होते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर मैनी वन इन इट्स डोमेन, ठीक है, हमेशा मैनी वन होते हैं अपनी डोमेन में। अगर डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करें तो मैनी वन को वन बनाया जा सकता है, तो उसके लिए अलग से आपको बात होगी, तभी इसको डील करना। अदरवाइज इन जनरल आप यही कहेंगे कि मैनी वन फंक्शन है ये, ठीक है, क्योंकि वैल्यू रिपीट होगी। एक एग्जांपल लेते हैं, IT90 2003 का है, और इसमें गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, और जानकारी दी है एफ सच दैट 0 to इन्फिनिटी से 0 to इन्फिनिटी। हमें बताना है वन ऑन टू के बारे में इसकी, तो मैं ऑन टू की चर्चा थोड़ा सा और करना चाहूँगा। ऑन टू का एकदम सीधा एग्जाम्पल है कि ऑन टू के लिए हिंदी में इसको बोलते हैं आच्छादक। ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए आपका मामला बस याद रखना है, इसे ईजी है। इसके लिए हमें सीधे सीधे ये चेक करना है कि कोडोमेन बराबर रेंज है कि नहीं। अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल है तो ऑन टू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और ये भी होता है कि अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो फिर वो कन्फर्म है इन टू ही होता है। तो इस तरह भी कर सकते हैं, यानी अगर हमें इन टू प्रूव करना है तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ऑन टू नहीं, ये कन्फर्म होता है। यदि ऑन टू नहीं देन ये कन्फर्म है कि ये इनटू होगा, तब यह इनटू होगा। हिंदी में इसको बोलते हैं अंतरछेपी। तो हाँ, मैं एग्जाम्पल ये लिया था हमने, तो इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे और ग्राफ से इजीली चेक कर लेंगे क्या क्या आ रहा है। एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, और 0 to इन्फिनिटी कोडोमेन भी दी है, यानी हमें एक्स पॉजिटिव एक्स में भरे से बनाना है, नेगेटिव में उन्होंने नहीं लिया है इसको। तो चलिए इसका ग्राफ ही बना लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन
मैं 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले बनाएंगे 1/x का, तो इसकी असिम्प्टोट होगी -1, यहाँ पे 0 होगा, तो -1 पे ये बनेगा इस तरह। लेकिन हमें पहले फिर बनाना है माइनस, पहले मैं इसको डॉट करके बना देता हूँ। 0 पे वैल्यू क्या होगी इसकी 0, ये ओरिजिन से जाएगा और यहाँ पे वैल्यू होगी ये। अब हम इसको मॉड लगाएंगे, इसमें जब मॉड लगाया जाएगा, सॉरी 1 यूनिट इसको अपवर्ड शिफ्ट करेंगे। पहले माइनस वाला बनाएंगे, तो ये जो बना है अभी आपका, ये है सिर्फ 1/1 + x का, ये पार्ट, ये वाला और ये पार्ट। अब हम माइनस इसका बनाएंगे, तो माइनस में क्या होता है, फ्लिप हो जाएगा एक्स के बाद। जब इसको फ्लिप कर देंगे तो ये आपका x = -1 लाइन यहाँ बना लें, तो फ्लिप करने में इस तरह दिखेगा ये। अब हम इसको क्या करेंगे, 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट करेंगे और अपवर्ड शिफ्ट करने के बाद फिर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से इसको चेक कर लेंगे। तो अपवर्ड शिफ्ट करने के बाद जो आएगा फाइनल स्टेप, यानी अब मैं बात कर रहा हूँ f(x) = जो फंक्शन ओरिजिनल था 1 - 1/x + 1, इसका जो ग्राफ बनेगा पूरा ओवरऑल, वो पहले तो हम 1 - 1 इतने का बनाते हैं, तो ये अपवर्ड शिफ्ट होगा 1 यूनिट, ये y = 1 लाइन एज्यूम कर लेंगे और ये ओरिजिन होगा और x = -1 अभी भी रहेगी लाइन, तब ये आपका बनेगा इस तरह, यहाँ आएगा और ये वाला ये होगा इस तरह। तो ये आपको दिख रहा है साफ साफ 1 भी है और ऑन2 भी है। ऑन2 के लिए फलन का परसा 0 से 1 होना चाहिए था, क्योंकि कोडोमेन 0 से 1 है, तो 0 से 1 इसमें हमें मिल रहा है, ठीक है। और फाइनल जो ग्राफ होगा 0 से अनंत में, उसमें बाकी नेगेटिव हटा देंगे, क्योंकि ये तो पूरा r पे बना है। अगर हम सिर्फ बात करें x ∈ 0 to ∞ पर, अब ये आपका 1 हो जाएगा। तो इसका ग्राफ फाइनल जो आएगा 0 to ∞ पे, वो ये होगा, इस तरह बनेगा सिर्फ, बस ये लाइन होगी y = 1, यानी रेंज इसकी क्या होगी फाइनल, क्योंकि नेगेटिव x वाला पूरा ग्राफ हटा देंगे, अब ये सारे हट जाएंगे, ये हट जाएगा पूरा, ये भी हटेगा, बस ये आ रहा है, ये पार्ट बचेगा 0 x पॉजिटिव के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज भी होगा, ये असमटोट होगी, तो इसकी रेंज हो जाएगी 0 to ∞। तो इस तरह इस टाइप का कोई भी फंक्शन होगा ये हमेशा 1 होगा, इन जनरल हम कह सकते हैं। कभी कभी 1 को या वर्धमान को हम डिफ्रेंशिएशन करके भी चेक करते हैं। अगर फंक्शन रिपीट नहीं हो रहा है, लगातार कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो अभी 1 होगा। इसके उदाहरण भी देख लेते हैं, इस पर प्रॉब्लम भी आ चुकी हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, प्रूव दैट f(x) = 2x + cos x 1 फंक्शन है, 1 फंक्शन है, और R2R मान लीजिए डिफाइन है। हमें कोडोमेन की यहाँ जरूरत नहीं है, डिफाइन मान भी चलेंगे। तो हमें ये बताना है कि 1 है। यहाँ पे आप अगर ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ भी टिपिकल है, ग्राफ बनाने में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, और ग्राफ के अतिरिक्त अगर आप f(x) से करते हैं तो वहाँ से भी, तो फिर इसमें आप थोड़ा सा दूसरे वे से इसको देखते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट और है इसमें कि अगर कोई फंक्शन कभी भी कोई भी फंक्शन लगातार इंक्रीज कर रहा हो या लगातार डिक्रीज कर रहा हो, यानी मोनोटोनिकली एक ही साइड में लगातार बढ़े या लगातार घटे, एक ही तरह की बात रखेगा, तो भी वो 1 होगा। यानी जितने डोमेन में वो इंक्रीज कर रहा है उतने डोमेन में 1 होगा। हम ये बोल सकते हैं कोई भी फंक्शन अगर जहाँ भी डिफाइन है वहाँ अगर ये इंक्रीजिंग है तो ये 1 से और होगा, ठीक है। तो इन ऑल इंक्रीजिंग, पूरे डोमेन में इंक्रीजिंग फंक्शन इम्प्लाइज 1 शर्त ये है कि पूरे में इंक्रीज ही होना चाहिए, कांस्टेंट भी नहीं होगा।
ये 1 1 की बात हो गई। और एग्जाम्पल इसमें काफ़ी सारे ले सकते हैं, एग्जाम्पल में और लिख देता हूँ 1 1 की। इनवर्स निकालना भी देखना है इसमें, आज साधक हो गया। और पहले 1 1 देखते हैं, फिर उसके बाद 1 2 वाले देख लेंगे। इक्वल फलन भी होता है इसमें, तो मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँगा कुछ, और ग्राफ से भी इसको देखते चलेंगे। यानी 1 1 फंक्शन के एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल ऑफ 1 1 फंक्शन। तो सबसे पहले पूरी जानकारी लिखते हैं। चलिए ये फर्स्ट मान लेंगे जी, एफ सच दैट आर टू आर, एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगी और आर से आर में डिफाइन है, तो इसका ग्राफ भी आप इजीली बना सकते हैं, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये 1 1 भी है, और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करोगे तो एक ही जगह कट करेगा, ये 1 1 से और हो जाएगा ये। और इधर की बात करें तो रेंज भी कितनी आर है, रेंज ये आर है, रेंज हमेशा ग्राफ से मिलेगी, ये आर है, और कोडोमेन भी आर है, तो ये बेसिकली दोनों हो जाएगा, 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। ऑन टू के लिए बस मस्ट कंडीशन है कि रेंज शुड बी ग्रेटर देन, रेंज शुड बी इक्वल टू कोडोमेन। तो 1 1 फंक्शन में एक ये एग्जांपल हो गया एक्स, और मैं अभी उसमें बात कर रहा था इंक्रीजिंग वाला, थोड़ा सा उस पर पहुंचना चाहूँगा। उसमें था आपका 2x प्लस कॉस एक्स, और मैंने बोला था कि लगातार इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो ये 1 1 होता है। तो इसको मैं इंक्रीजिंग दिखा दूँ आपको। तो इसका पहले आप डिफ्रेंशिएट करेंगे इंक्रीजिंग के लिए, तो ये आएगा 2 माइनस साइन एक्स, ये डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी इसकी, तो 1 होगी, और जब ये 2 से 1 भी सब्ट्रैक्ट होगा तो पॉजिटिव ही रहेगा ये, और नेगेटिव केस में तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। तो इसका मतलब है इंक्रीजिंग है, इसलिए ये आपका 1 1 हो गया था ये वाला। और एग्जाम्पल लेते हैं 1 1 की। दूसरा एग्जाम्पल है एफ सच दैट आर टू आर और एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये स्ट्रेट लाइन ही है जो पुराना सवाल था, इन जनरल स्ट्रेट लाइन है, तो चलिए ये मान लेते हैं। और आर से आर में डिफाइन है, तो ऑन टू और 1 1 दोनों होगा ये। अगला एग्जाम्पल है एफ सच दैट आर टू आर, तीसरा है एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स ई पावर एन प्लस बी। यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है कि एन एक धनात्मक पूर्णांक है, ये जो पावर एन दिख रही है दैट शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, 1 2 3 4 ये धनात्मक पूर्णांक ही दिया है। अब हमें धनात्मक पूर्णांक और वो भी विषम, तो मैं इसको ऐसे ना लिख के, एन की जो वैल्यू है वो है विषम धन पूर्णांक, ऑड इंटीजर, यू कह सकते हैं ऑड इंटीजर्स। तो एन की वैल्यू विषम धन पूर्णांक में आप क्या क्या ले सकते हैं, इधर इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं, एन इक्वल टू 1 ले लें तो फंक्शन क्या हो जाएगा, वो आपने ऊपर लिखा है ए एक्स प्लस बी। अगर अब लेंगे एन इक्वल टू 3, विषम लेना है ना, तो फंक्शन आपको मिलेगा ए एक्स क्यू प्लस बी, ये भी आप देख चुके हैं 1 1 होता है। और 5 लेंगे तो इसकी भी टेंडेंसी उसी तरह रहेगी, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अब लॉगरिथमिक फंक्शन ले लेते हैं, उनको भी देखते हैं। ये सब आर टू आर में डिफाइन है, दो आगे के जो 2 3 हैं मैं इकट्ठा उनके लिए लिख देता हूँ आर टू आर। अब ये है, इसके बाद आपका फोर्थ 1 है जो, उसमें गिवन है आपको आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एक्स। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करने के पहले हमें इसे मॉडिफाई करना होगा, जब भी मॉड होगा तो इसी तरह करना है। तो मॉड एक्स कब पॉजिटिव खुलेगा, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तभी आपका आएगा एक्स स्क्वायर। अगर एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है तो ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब ग्राफ बनाने में ज़रा सावधानी रखेंगे, पॉजिटिव पे एक्स पॉजिटिव वाली वैल्यू ये है, यहाँ एक्स स्क्वायर भर आएगा बस,
इसको लाल से कर दें, ये होगा आपका एक्स स्क्वायर। उसके बाद एक्स नेगेटिव पे माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये होगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर। तो डोमेन और रेंज इसकी दोनों आर हैं और कभी भी वैल्यू रिपीट नहीं करेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से भी देखेंगे तो ये 1 1 हो जाएगा। लॉगरिथमिक का हम पहले देख चुके हैं और ई घात एक्स का भी देख चुके हैं, तो ये 1 1 की एग्जाम्पल थी। अब आते हैं जरा मैनी वन की कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 1 नहीं तो मैनी वन होता है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैनी वन की। बहुएकी फलन बोलते हैं इसको। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस मॉड एक्स, ये मैनी वन है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस मॉड एक्स, ये भी मैनी वन है। इनको ग्राफ से भी देखना चाहें तो वैल्यू रिपीट हो रही होंगी इसमें। अगर ग्राफ को अगले पेज में देखते हैं, जैसे पहला वाला हमने लिखा था एक्स प्लस मॉड एक्स, ये कैसे बहुएकी है इसको देखना है। तो इसको भी आप मॉडिफाई करेंगे। जब एक्स पॉजिटिव होगा तो ये क्या आएगा 2x, और ग्रेटर देन 0 पे 0 ही होगा, और एक्स लेस देन जब 0 होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, सॉरी एक्स जब नेगेटिव होगा तो हाँ 0 आएगी, एक्स एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, ये प्लस एक्स ही रहेगा, ये माइनस एक्स में आएगा। तो अब इसके ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे। जब एक्स पॉजिटिव है तो वाई बराबर 2x बना देंगे। एक्स पॉजिटिव पे वाई बराबर 2x लाइन हो जाएगी, ओरिजिन से जाएगी। एक्स नेगेटिव पे वाई बराबर 0, यानी ये एक्स अच्छी काम कर रहा है वहाँ। तो जो ओवरऑल ग्राफ है आपका वो ये होगा। अब ये मैनी वन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वैल्यू रिपीट हो रही हैं। ये कोई भी आप एक्स रखेंगे नेगेटिव में तो वो एक ही वैल्यू देगा। इसका मतलब है एक इनपुट पे कई आउटपुट मिल रहे हैं। ये फंक्शन के लिए था, और 1 1 के लिए है कि प्रत्येक डिफरेंट इनपुट पर वाई भी डिफरेंट मिलना चाहिए। एफ एक्स वन बराबर एक्स टू, यानी अलग अलग करने पे वैल्यू अलग सेपरेट होनी चाहिए। इसी तरह मैनी वन में और एग्जांपल क्या हो सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में भी वैल्यू रिपीट होती है, और ग्राफ से भी देखें तो दिखता है साफ साफ। और रिपीट होने का मतलब है, इधर अगर हम देखें तो ये जी 1 होता है पॉइंट, ये 2, तो 1 से 2 तक इसका मान क्या है, वाई बराबर 1 फिक्स है। तो कई बार रिपीट हो रहा है इसलिए 1 1 नहीं होता है, ऑन टू N2 होता है। अब आते हैं आगे इसमें ऑन टू के बारे में। ऑन टू का बस सीधा है रेंज इक्वल टू कोडोमेन, और रेंज के लिए कुछ सारी चीज़ें आपको और भी अभी सीखनी होंगी। कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल भी है। एक एग्जाम्पल जरा इनवर्स वाला लेते हैं डोमेन का। तो इसमें सबसे पहले हम लेना चाहेंगे डोमेन की एक प्रॉब्लम है, और मैं लिख देता हूँ यहाँ। ये आपका एफ एक्स इक्वल टू गिवन है साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाई 6। इसकी हमें डोमेन फाइंड करनी है। इसमें हमें कंपोजिट डोमेन भी देखनी होगी साइन इनवर्स की, तो इसका सबसे बेटर आपका यही रहेगा कि इसको ग्राफ से कर लें, क्योंकि यहाँ हमें ये तो ठीक है पॉजिटिव करा देंगे, लेकिन ये भी ध्यान देना होगा कि 2x जो है ये -1 से 1 के बीच लाई करना चाहिए, यानी x होना चाहिए -12 से बड़ा और +12 से छोटा। ठीक है, तो हम ग्राफ से करेंगे तो ये चीज़ें अपने आप एडजस्ट हो जाएंगी, क्योंकि डोमेन वहाँ कंसीडर हो जाएगा। तो चुपचाप आपको बस ये करना है कि ये पूरी चीज़ पॉजिटिव कराना है, और इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ग्राफ बन रहा है तो फिर इस वाले से सबसे बेस्ट रहेगा। तो साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाई 6 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हम इसको ग्राफ से करते हैं। यहाँ y1 y2 अपनी स्वेच्छा से हम कुछ भी बना सकते हैं, बस ट्रांसफर सही करेंगे। ये -5/6, तो इसे हम अज्यूम करेंगे y1 और इसे करेंगे y2। तो साइन वर्स 2x का साइन वर्स x के हिसाब से बनेगा। साइन वर्स x का क्या होता है, साइन वर्स x का आपका इस तरह होता है, ये धन के लिए, और ये मैक्सिमम वैल्यू π/2 और मिनिमम -π/2। x में डिफाइन होता है -1 से 1 तक। तो साइन वर्स 2x का हमें बनाना है, तो इसकी डोमेन क्या होगी फिर, -12 से +12 के बीच ही बनेगा ये ग्राफ। तो मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा साइन वर्स x का बना के।
तो साइन इनवर्स एक्स की जो इसकी बेसिक वो है पेरेंट फंक्शन है वो सेम रहेगा। तो इसको हम बना सकते हैं इस तरह कुछ, ये होगा और ये वैल्यू होगी अब आपकी हाफ और ये होगी माइनस हाफ, और ये माइनस पाई/6, ये हमने y2 माना है तो ये मान लीजिए माइनस पाई/6 है। ये पैरेलल लाइन होगी। हमें देखना है साइन इनवर्स 2x बड़ा हो -1 से, तो ये यहाँ से बड़ा होना शुरू हुआ है -1/2 से, और कहाँ तक बड़ा रहेगा ये +1/2 तक। ठीक है, ये पॉइंट और हमें देखना होगा। y ये जो लाइन है ये इससे बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा यहाँ से शुरू होगा इस पॉइंट से, क्योंकि यहाँ तो ये बड़ा हो जाएगा। तो हमें जो x चाहिए थे वो ये थे रिक्वायर्ड एक्स, ये पॉइंट 1/4 आएगा माइनस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। अब कुछ ग्राफ की मैं यहाँ पर डोमेन और रेंज लिख देता हूँ, आप उसको नोट्स में ज़रूर नोट कर लेंगे। तो मैं डोमेन, रेंज और उनकी जो भी प्रॉपर्टी बन सकती हैं उसको लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ कहूँगा ये फलन है, और फिर इसके बाद लेंगे इसका प्रांत यानी डोमेन, और फिर आगे है आपका परिसर रेंज। तो फंक्शन में सबसे पहले हमने लिया बहुपदी फलन, यानी पॉलिनोमियल फंक्शन हो कोई भी, कितनी भी डिग्री का हो, बहुपद हो बस, बहुपद फलन। अगर बहुपद फलन है तो डोमेन आर होगी, और रेंज के बारे में भी हम बोल सकते हैं रेंज आर होगी। पॉलिनोमियल में कहीं ना कहीं भी वैल्यू मिल जाएगी, रेंज भी आर है। अगला एग्जांपल है तत्समक फलन f(x = x), आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। तो डोमेन और रेंज दोनों इसकी भी आर ही होंगी, डोमेन आर और रेंज आर होगी। और कांस्टेंट फंक्शन है f(x = k), कांस्टेंट फंक्शन आपका सेम रहेगा ये, तो ये मैनी वन तो दिख ही रहा है, और साथ साथ डोमेन इसकी आर होगी। इनफैक्ट एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो सब एक्स पे डिफाइन होगा, यानी डोमेन तो हो जाएगी आर, ऑल रियल नंबर्स, और रेंज होगी एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा रेंज में, और वो होगा k, क्योंकि एक ही वैल्यू है, फिक्स फंक्शन दिया है इसलिए ऐसा होगा। अब आते हैं सिग्नम फंक्शन पे। सिग्नम फंक्शन को थोड़ा सा अलग से डिफाइन किया गया है, यानी मैं ये बोल रहा हूँ सिग्नम फंक्शन होता है आपका एस जी एन एक्स, इसको शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं, और यह इक्वल टू होता है mod x/x की। तो यहाँ पे अगर मैं 0 पे इसकी वैल्यू आपसे पूछूं, ये तो 0/0 क्या होता है, अनडिफाइंड, तो हम 0 पे इसको अलग से डिफाइन करते हैं, यानी सिग्नम फंक्शन का जो ग्राफ होगा और जो वैल्यू होगी वो हमें पहले से क्लियर रहेगी। तो इसकी वैल्यू 1 होती है जब x पॉजिटिव हो, पूरे सिग्नम x की, और इसकी वैल्यू <0 होती है जब ये नेगेटिव हो, तब वैल्यू क्या होगी -1। और 0 पे 0 इसकी परिभाषित की है, x = 0 पे वैसे तो 0/0 आएगा, लेकिन सिग्नम के केस में हम x = 0 को परिभाषित मानते हैं और वैल्यू कितनी लेते हैं 0 पर 0। तो इसका ग्राफ अगर हम बनाएं तो 2 लाइन में लेंगे, ये हो गई आपकी x पॉजिटिव पे y = 1, और दूसरी है y = -1, ये आपकी इस तरह सॉल्व हो जाएंगी। अब आगे के कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। तो लीनियर फंक्शन हो गया था। अब हम देखते हैं ये मॉड वाले, जैसे x² है, x + mod x है, ये अलग अलग मानेंगे आप। फिर अगला है x - mod x, इस तरह इनको बनाएंगे। तो डोमेन रेंज हम यहीं से देख सकते हैं, y = x की डोमेन और रेंज दोनों आर होती हैं। मॉड x का क्या होगा, मॉड x का ग्राफ इस तरह होता है, तो डोमेन तो आर है और रेंज होगी 0 to ∞। इसी तरह x × mod x है,
और x प्लस मॉड x भी है। x इंटू मॉड x को जरा मॉडिफाई करिए, ये अभी देख चुके हैं। एक वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर और एक आएगी माइनस एक्स स्क्वायर। और इसके बाद नंबर है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और गेट-रेशनैचर फंक्शन का। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 3 होते हैं और तीनों आपके 1 1 नहीं होते हैं पूरी डोमेन में बात करें तो। ये आपका साइन एक्स का लूप है, रिपीट होती है इसमें वैल्यू। और जनरलाइजेशन यहाँ से क्या क्या निकल सकते हैं जो आप हमेशा लिख सकते हैं वो ये है कि साइन एन पाई का मान हमेशा क्या होता है 0। एन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, जैसे साइन पाई है, साइन 2 पाई है, साइन 2021 पाई है, कोई भी एन हो इंटीजर में, इसकी वैल्यू क्या होगी सदैव 0। कॉस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है मामला, और ये पॉइंट क्या होता है इसमें पाई/2, ये पाई इस तरह बढ़ता जाएगा। तो कॉस का भी देख लेते हैं। कॉस का जो एक लूप होगा वो सिमेट्रिक होगा, पहला वाला एक्स के पैरेलल में, ये हो गया एक लूप, ये 0, ये होता है पाई/2। अब इसी को साइकिल को आगे रिपीट करते जाएंगे इस तरह। तो ये भी आपका 1 1 नहीं होगा और इसकी रेंज होगी 0 to इन्फिनिटी, वही वाली रहेगी। तो कॉस में भी कुछ जनरलाइजेशन है। कॉस एन पाई की वैल्यू जरा देखते हैं क्या होती है। कॉस एन पाई में इसकी वैल्यू -1 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है। तो इस तरह इसको हम जनरलाइज करके लिख सकते हैं। कॉस एन पाई का मतलब है -1 की पावर एन। यहाँ से आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे -1 की पावर एन का? -1 की पावर एन की वैल्यू अगर एन सम है तो +1 होगी, अगर एन विषम है तो -1 होगी। ये कंडीशन लिख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan x का भी देख लेते हैं। tan x में आपकी वैल्यू इन्फिनिटी भी जाती है, तो थोड़ा सा इसमें आपको फिगर में ध्यान देना है और असमतोड़ भी पहले से पता करें तो ज़्यादा बेटर होगा। इसमें पाई/2 पे 10 पाई/2 इन्फिनिटी होता है, 3 पाई/2 भी, 5 पाई/2 भी, इसी तरह नेगेटिव में भी होते हैं ये। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो tan 0 क्या होगा 0, ये मान लेते हैं मूल बिंदु। 0 से जब आगे बढ़ेंगे और इधर आ जाएंगे 0 से आगे बढ़ के पाई पे, तो ये इन्फिनिटी आएगा। तो यहाँ पे इसका इस तरह समझौता होगा, ये वाला, इसको हटा देती हैं, इसी तरह फिर बनते जाएंगे आपकी, ये ऐसे आ जाएगा पूरा ऊपर तक जाएगा। तो ये आपका tan इनवर्स x का हो गया। अब कुछ ग्राफ में और बना देता हूँ, इनमें ज़रा प्रैक्टिस करेंगे, फिर नेक्स्ट टर्न पे इनको और अच्छे से डील किया जाएगा। अभी मैं ग्राफ आपको फिलहाल बना देता हूँ। y = mx², इस फॉर्म का कोई भी ग्राफ हो, m0 ना हो, और डोमेन इसकी r होगी और ग्राफ इसका होगा पैराबोला की तरह। फिर ये आपका अगला mx3, ये भी आप कर चुके हैं। x3 का मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव का तो ये रहेगा, नेगेटिव होगा तो फ्लिप हो जाएगा x एक्सिस के बाद। अगला है -x3, तो पहले x3 बना लेते हैं और -x3 में फिर क्या होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं -x², तो पहले x² खींचेंगे, x² ये होता है तो ये -x² हो जाएगा। x³ है और कंपैरिजन भी इनका हो सकता है, तो कंपैरिजन समझ लीजिए किस तरह चेक करेंगे। एक से छोटे में जिसमें पावर कम है वो ज़्यादा होगा, और वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हैं। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, बहुत सारी चीज़ों की बात कर सकते हैं। बस सभी के पॉइंट आपको
पता रखने हैं कि किस तरह चेक करना है, ये आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। इसके बाद है एफ एक्स इक्वल टू है 1/x²। इसका अगर आप बनाएंगे तो ये कैसा फंक्शन है, इवन है, 0 पे कहाँ टेंड करेगा, इन्फिनिटी पे, तो ये इस तरह आएगा, ये कट नहीं करेगा। इधर से आप बना देते हैं, ये हो जाएगा आपका 1/x²। इसमें अगर वर्धमान ह्रासमान पूछा जाए तो वर्धमान ह्रासमान पूछा जाए तो -∞ से +∞ तक ये -∞ से +0 तक इंक्रीज है और 0 से लेके +∞ तक डिक्रीज हो जाएगा। ग्राफ पे ही ट्रेवल करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ऊपर आएंगे, आप ऊपर जाएंगे और यहाँ से आप नीचे उतरेंगे तो वहाँ डिक्रीज होगा। एक फंक्शन और अक्सर आता है और उसका ग्राफ भी यूजफुल है। जैसे आप पूरा पैराबोला ही बनाते हैं, y² = 4ax, y की वैल्यू निकालें यहाँ से तो ये आएगी। अब हम यहाँ पे प्लस माइनस भी होगा, y² = 4ax की हम जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वो है यार, तो y² = 4ax है, तो ये आधा वाला पैराबोला होता है, क्योंकि प्लस साइन भर कंसीडर करेंगे तो ये हो जाता है आपका y = √ax या √x का। अब इसी में हम शिफ्टिंग भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमें बनाना हो y = 1 - x का मॉड, ठीक है, इसी 1 - x का ये, तो 1 - x का भी अगर बनाना है तो y - x ही होता है, रूट के अंदर ये होता है इसका। अब हमें एक यूनिट इसको लेफ्ट ले आना है, ये 1 से कटेगा तो ये आपका हो जाएगा ऐसे, ये फाइनल जो लाल से है ये आपका कहलाएगा √1 - x का। तो नेक्स्ट टर्म में अब हम इसकी आगे की प्रॉब्लम लेंगे।